नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी की अध्यक्षता में आज जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट शासी समिति की बैठक हुई, जिसमें अधूरी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। समाहर नाले सभागार में हुई बैठक में सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, उपायुक्त और समिति के अध्यक्ष अनन्य मित्तल, चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, खरसवा विधायक गण दशरथ गागराई, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिला अंतर्गत ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक विकास हेतु चयनित एवं विधिवत कार्यालय को प्राप्त योजनाओं में से खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के निर्धारित मानकों के अनुरूप योजनाओं को अनुमोदित किया गया। इसके अलावा बैठक में डीएमएफटी फंड से संचालित योजनाओं के सरलतम क्रियान्वयन से संबंधित कई अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के उपरांत मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि बैठक में पेयजल से संबंधित अधूरी योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराने को लेकर चर्चा किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल मिल सके। चाईबासा दौरे के क्रम में केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमएफटी में भ्रष्टाचार की बात कही थी। इस सवाल के जवाब में मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि उनके बयान पर वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। वह स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए। हमारा काम प्राथमिकता के साथ लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। से कुछ अच्छा भी है खरी रही है थोड़ा सा योजना सब अभी हम लोग को पेयजल वाला अधूरा भी है। तो यही कहा गया कि अगला टाइम मोड का कुछ पूर्ण कराया जाए ताकि जनता को पानी मिले। मैंने बहुत सारा डीएमटी का योजना सब पेंडिंग पड़ा हुआ और पैसा का निकासी हो गया है। नहीं, ऐसा तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ पैसा निकासी हुआ है उसका कार्य भी पूर्ण करें। मैडम, देश के गृह मंत्री अमित शाह थे, वो बोल रहे थे कि डीएमटी फंड में लूट खसोट भ्रष्टाचार हो रहा है और ये एमएलए एमपी फंड बन गया है। इस पर क्या बोलना है? नहीं, उनका बात पर हम लोग कुछ कहना नहीं चाहेंगे। वो अपने स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं और पानी भी ग्रामीण को मिल रहा है। जैसा आज एक मझगांव का नहीं हुआ, उसका भी जिस हिसाब ने ये बैठक से ये निर्णय लिया, उसको हम लोग पूर्ण करा करके गाँव के जनता को पानी। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने योजनाओं के बारे में सरकारी राशि की बर्बादी की बात अक्सर करती रहती है। बैठक के बाद आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी के जरिए पेयजल से जुड़ी करोड़ों रुपए की योजनाएं ली गई और अब नल जल योजना के जरिए पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। इस तरह से पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा नहीं हो पाई है। आज की बैठक में इन सारी चीजों पर चर्चा हुई है और राज्य सरकार को इससे अवगत कराया जा रहा है। और ये डाइवर्ट हो रहा था, इसको ही लेकर के हम लोगों को सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि हज़ारों करोड़ की पानी की योजनाएं ली हुई, ठीक है, वो होनी चाहिए, लेकिन अब फिर जेजेएम से उसको दे दिया गया है। तो ऐसे में पैसे की बर्बादी हो रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए फंड दे रही है, जिसको लेकर के हमारे एजी डिपार्टमेंट ने भी उसको ऑब्जेक्शन किया था कि 2 जगह से योजनाएं नहीं चल सकती। तो हम लोगों का यही ऑब्जेक्शन था कि भाई ऐसे कोई प्रोजेक्ट बने जिससे सिर्फ यहाँ के लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है, पानी के लिए लीजिए प्रायोरिटी है, लेकिन इसके साथ ही सिर्फ सड़क पुल पुलिया नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ के लोगों का लाइवलीहुड, उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर हो, इस पर भी फोकस होना चाहिए। हम लोगों ने यही बोला है कि इसको भी इस बार प्रस्ताव में लिया जाए, ताकि जो वन क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो इफेक्टेड एरिया में रह रहे हैं, माइनिंग एरिया में रह रहे हैं, उन लोगों का लाइवलीहुड ऊपर हो, वो कुछ काम भी कर सकें।
मैडम एक बड़ा अहम सवाल है कि जो डीएमएफटी रूल्स में है कि बुजुर्ग और महिलाओं बच्चों के लिए काम करना है। 8 साल डीएमएफटी के हो गए हैं, लेकिन आज तक आश्रय स्थल या कहें बुजुर्गों के लिए आवास, महिलाओं के लिए प्रवास करना था, ऐसी कुछ भी बात सामने नहीं है। नहीं, बिल्कुल आज भी इस पर हम लोगों ने बात किया है कि कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट ये है, हमने विधायक रहते हुए भी ये बात उठाई थी और लोग लगातार इस के पक्षधर हैं कि जो वर्किंग महिलाएँ हैं लोगों के लिए यहाँ पर एक हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में ये जरूरी है कि कोई भी महिला आए तो उसको कम से कम एक रहने का आश्रय मिले। तो इसको हम लोगों ने प्रस्ताव। मैडम डीएफटी में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका आपका क्षेत्र मतलब सिंहभूम आता है, और आपका जो विधानसभा जगन्नाथपुर सिंहभूम है, और जमशेदपुर में जगन्नाथपुर आता है, वहाँ भी आप ये कहिए कि जहाँ से माइनिंग होता है वो जी है आपका नोआमुंडी का इलाका। आज भी वहाँ लोग लाल पानी और चूहा नदी नाले का पानी पी रहे हैं, और आपने कहा है कि अब तक हज़ारों करोड़ रुपया जलापूर्ति योजना पे खर्च हो गया है, तो आखिर क्या कारण है कि इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को? देखिए, वहाँ खाली योजना बनाने से नहीं होगा, आपको आधारभूत संरचनाएँ भी देखनी होगी कि भाई वहाँ पानी का रिसोर्सेज है भी या नहीं। सिर्फ हम एक नाला में कुआं लगा दे और वहाँ पर हम चाहे कि लोगों को, हज़ारों लोगों को पानी मिले, तो वो संभव नहीं है। आज हम लोगों ने सिर्फ बहुत सारे टेक्निकल पहलुओं पर भी आज चर्चा हुई है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पुनः प्रस्तावित किया गया कि भाई वहाँ से और पैसा डीएमएफटी से चाहिए। तो हम लोगों ने इस पर कहा है कि क्यों आपको दोबारा पैसा चाहिए। एक बार जब योजना बन गई तो बार बार उसको आप योजना तो उस पर रिवाइज एस्टिमेट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम लोगों ने इसको लेकर के कहा है कि आज के प्रस्ताव लेकर के इसको आप सेंट्रल हमारे राज्य सरकार को भेजें कि वैसा नहीं हो कि बार बार एक ही। आज जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में आधार सुधार कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सहित प्रखंड स्तरीय अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कैंप में ऐसे बुजुर्ग जिनकी वास्तविक उम्र 60 वर्ष से अधिक है, परंतु आधार में उनकी उम्र 60 वर्ष से कम अंकित है, उनकी शारीरिक जांच प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आयोजित कैंप में किया जा रहा है। जांच और भौतिक सत्यापन के उपरांत प्राप्त परिणाम को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी आवेदन को UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्वीकृत कर वापस प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी की मंजूरी के पश्चात एवं आवेदन पुनः प्रखंड कार्यालय में प्राप्त होने के बाद लाभार्थी को प्रखंड स्तरीय अस्थायी आधार केंद्र पर जन्मतिथि सुधार के लिए उनका फिंगरप्रिंट लगाने के लिए बुलाया जाएगा और उनका उम्र आधार कार्ड में सुधार दिया जाएगा। आधार में सही उम्र अंकित होने के उपरांत बुजुर्ग महिला और पुरुष को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सकता है। यह कैंप जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में हफ्ते के प्रत्येक सोमवार को आयोजित किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद ने चाईबासा परिसदन में मंत्री जोबा मांझी, विधायक दीपक बिरवा, सुखराम उरांव, नीरल पूर्ति और दशरथ गागराई से मुलाकात कर बार भवन निर्माण कराने को लेकर चर्चा की। जिला बार एसोसिएशन में नए बार भवन बनाने को लेकर मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि 23 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिला आगमन हो रहा है। इसमें बार भवन बनाने को लेकर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर प्रखंड में विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। चोरों ने चालू लाइन में 5 गांव के विद्युत ट्रांसफार्मर की चोरी कर ली है। चक्रधरपुर प्रखंड के हतना-बेड़ा, रुगड़ी, महुलपानी, बलियाडी और बोड़ो-दोरो नीचे टोला गांव के 5 ट्रांसफार्मर की चोरी कर ली गई है। ट्रांसफार्मर चोरी किए जाने से सभी 5 गांव अंधेरे में डूब गया है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं बिजली विभाग भी ट्रांसफार्मर चोरी होने से अचंभित है। यह घटना रविवार की देर रात्रि की है।
बिजली विभाग मामला दर्ज कराने की तैयारी में जुटी है। जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी अमर वीर शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दोनों महापुरुषों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी बाजार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मौजम बिहारी ने की। मौजम बिहारी ने कहा कि अमर शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह की शहादत अतुल्य है। देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में अहम योगदान रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले इन योद्धाओं को रांची के चुटूपालू घाटी में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। इन वीर सपूतों के संघर्ष, आदर्श, समर्पण और बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। झारखंड महापुरुषों, वीरों एवं शहीदों का राज्य है। इनके पद चिन्हों पर चलकर ही सशक्त राज्य का निर्माण किया जा सकता है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। सातवीं अशोक कुमार जैन नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता में आज खेले गए मैच में एमसीसी मेगा हाथोबुरु की टीम ने फेनाटिक क्लब चायबासा को 107 रनों से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एमसीसी मेगा हाथोबुरु की टीम ने 26 ओवर 4 गेंद में सभी विकेट खोकर 185 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी फेनाटिक क्लब की टीम 19 ओवर 4 गेंद में सभी विकेट गंवाकर 78 रन ही बना सकी। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।